समुद्र की लहरें आज भी भारत और श्रीलंका के बीच खड़े उस रहस्य को सलाम करती हैं जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। यह सिर्फ पत्थरों से बना रास्ता नहीं, बल्कि विश्वास से बना वो सेतु है जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कहानी उस समय की है जब अधर्म अपने चरम पर था, जब लंका का राजा रावण माता सीता को हर ले गया। तब राम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक पति थे, एक पुत्र थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सीता को वापस लाने के लिए राम वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। सामने अथाह समुद्र था, ना नावें थीं, ना कोई रास्ता। राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र मुझे मार्ग दो। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र मौन रहा। तब राम ने धनुष उठाया, पूरा आकाश कांप उठा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे राम, आप ईश्वर हैं, लेकिन आपकी लीला मानव रूप में है, इसलिए मार्ग आपको आपकी सेना ही बनाएगी। यहीं से शुरू होती है आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। वानर सेना आगे बढ़ी, नल और नील ने पत्थर उठाए और उन पर लिखा सिर्फ एक नाम, राम। जैसे ही वो पत्थर समुद्र में डाले गए, वो डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। लहरें भी उस नाम के आगे झुक गईं। धीरे धीरे हर वानर श्रद्धा के साथ पत्थर उठाने लगा। बड़ा हो या छोटा, सब एक समान थे, क्योंकि यहाँ ताकत नहीं, विश्वास काम कर रहा था। तभी एक छोटी सी गिलहरी आई। उसके पास न शक्ति थी, न विशाल शरीर। वो रेत में लौटती और अपने शरीर से लगी रेत समुद्र में गिरा देती। कुछ वानर हंसे और बोले, इससे क्या बनेगा? तभी राम ने गिलहरी को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जो अपने सामर्थ्य से करता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है। कहा जाता है आज भी गिलहरी की पीठ पर जो 3 धारियां हैं वो राम की उंगलियों का स्पर्श है। देखते ही देखते समुद्र के ऊपर एक पूरा आकाश पीठ से बना हो गया। विशाल सेतु बन गया जिस पर चलकर राम लंका पहुंचे। रावण का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। आज विज्ञान कहता है ये प्राकृतिक संरचना है, कोई इसे मानव निर्मित कहता है, लेकिन सवाल ये नहीं कि राम सेतु कैसे बना। सवाल यह है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी क्यों जिंदा है। क्योंकि राम सेतु हमें सिखाता है कि जब मन में सच्चाई हो और नाम में शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये पत्थरों का पुल नहीं है, ये विश्वास का प्रमाण है।